Hi guys, this is Sumit again and we are discussing the second part of video which is basics of graph. Okay guys, हमने प्रीवियस वीडियो में जो देखा था उसमें हमें ये बात क्लियर पता चल गया था कि x और y के कोऑर्डिनेट्स कैसे सेट करने हैं, कैसे प्लॉट करने हैं ग्राफ्स के ऊपर। पर उस दिन लास्ट में वीडियो में ये हमने डिस्कस किया था कि हाँ इसका सेकंड पार्ट आएगा और उसमें थोड़े टिपिकल इक्वेशंस के क्वेश्चंस होंगे। सो लेट्स चेक इट आउट एंड देन डिस्कस लेटर। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल लेते हैं, इक्वेशन 2x + 3y = 10। ओके गाइस इसमें हम देख सकते हैं कि एक इवन है और एक ऑड है। ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ी कंफ्यूजन ये होती है, देखिए पहले फिर मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। लेट्स इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि हमें अपनी एरर भी समझ में आए साथ के साथ, राइट। एक तरफ हमने 2x को रखा और ये प्लस का 3y राइट साइड पे जाके माइनस का 3y हो जाएगा, राइट। और एक कंडीशन हमने लिया जिसमें हमने 3y को लेफ्ट में रखा और हमने 2x को जो कि प्लस का था राइट साइड पे जाके माइनस का कर दिया। देखिए अब दोनों वीडियोस में और दोनों इन सैंपल्स में देख सकते हैं कि एक बारी मैंने 2x लिया है और एक बारी मैंने 3y लिया है। अब इसी के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि 2 और x मल्टीप्लाई में है और हमें x का वैल्यू चाहिए होता है। ओके गाइज, हमें ये सब जानते हैं और हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि 2 और x मल्टीप्लाई में होते हैं। तो जैसे ही हमें x की वैल्यू निकालने को चाहिए तो ये जाके डिवाइड में शिफ्ट हो जाएगा। देखिए ऐसे मल्टीप्लाई का वहाँ जाके डिवाइड में, राइट। सेम केस यहाँ पर भी लेके चलेंगे, y = 10 - 2x / 3। देखिए दोनों कंडीशंस हमारे सामने हैं और अब हमें सिर्फ क्या करना है, एक वैल्यू प्लॉट करके दिखाना है, राइट। ओके, अभी गाइस इसमें क्या है, अपने को कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए लेकिन एक कन्फ्यूज़न जो होती है हमेशा, मैं उसको पहले डिस्कस करूंगा, उसके बाद ही हम कोऑर्डिनेट्स पे जाएंगे और प्लॉटेशंस करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, पुट y = 0। दिस इज़ द मेन पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है। और यहाँ पे पुट x = 0। ये देखिए अभी आपको समझ में आएगा कि हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं इस बारे में। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 0 प्लॉट करना है और यहाँ पे x की वैल्यू 0 प्लॉट करना है, राइट। ओके, अभी वैल्यू प्लॉट करते हैं। x = 10 - 3 और y मल्टीप्लाई में इट मीन्स 0, इट मीन्स 3 × 0 / 2। सेम केस y = 10 - 2 ब्रैकेट स्टार्ट 0 / 3। मैंने इस टाइप में सिर्फ वैल्यू प्लॉट किया है और अब आप अच्छे से जानते हैं 3 × 0 0, इट मीन्स इट हैज़ नो वैल्यू राइट नाउ। 10/2 आप देख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे 2 × 0 0, इट मीन्स ये भी 0 हो जाएगा, तो हम इसको भी रिमूव कर देते हैं। नाउ 10/2 is 5, it's very easy, but 10/3 is 3.3333 and so on, so it's very difficult to plot on the graph। अभी आप देख सकते हैं कि अगर अपॉन में ऑड आ जाए तो डिवीजन कितना टिपिकल हो सकता है। तो यहीं पे हमारे पॉइंट्स हैं और हमें डिस्कस करना है कि अपॉन में हम कोशिश करें कि हमारा ऑड नंबर नहीं आए, राइट। अगर अपॉन में इवन आएगा तो हम इजीली डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अपॉन में ऑड आ गया तो गाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ओके गाइज, अब बात आती है प्लॉटिंग्स की। तो अब हम कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालने कैसे हैं। तो सबसे पहले हमें एक बनाना पड़ेगा बॉक्स, और बॉक्स हमने यहाँ बना लिया है। बात करें बॉक्स में तो बॉक्स में 2 वेरिएबल्स आते हैं, द फर्स्ट वन इज़ x एंड द नेक्स्ट वन इज़ y। तो हमने x के लिए यहाँ पे लिखा और y के लिए यहाँ पर। गाइज यहाँ पे एक इशू क्रिएट होता है जो प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि मैंने एटलीस्ट 2 पॉइंट्स लिए थे, लेकिन स्कूल्स में बेसिकली होता क्या है कि 3 या 4 पॉइंट्स लिए जाते हैं, तो आप 3 या 4 ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3 करके देख रहे हैं, आप 4 भी कर सकते हैं।
ओके और ये वाला हमारा पोर्शन क्लियर हो गया था कि हमें ये वाला सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इसके अपॉन में 3 आ गया और 3 एक ऑड नंबर है, तो हम ऑड नंबर ना ही ले तो हमारे लिए बेटर रहेगा। तो हमने इसको कर दिया है कैंसिल आउट और हमें अब करना है ये वाला सेक्शन। सपोज कीजिए x की वैल्यू हमने ली 0, सॉरी हमें y प्लॉट करना पड़ेगा और y के लिए हमने सबसे पहली वैल्यू लिया 0। जैसे हमने वैल्यू 0 लिया तो x का मीनिंग क्या निकला यहाँ पे 10 minus 3, we have to plot the value here which is 0 and then 2. As we all know 3 multiply 0 is 0 upon 2, or you can say 10 upon 2. The answer is 5. So x का वैल्यू कितना निकला यहाँ पे, जब हमने y 0 प्लॉट किया तो x का वैल्यू आता है 5। सेम केस हम इसमें 10 minus 3, अब हम क्या वैल्यू लेंगे इसमें, हम इसमें y की वैल्यू 1 ले सकते हैं और वी कैन राइट हियर पुट y इक्वल टू 1। जैसे हम वैल्यू 1 प्लॉट करेंगे तो क्या बनता है 10 माइनस 3 बनता 3 और अपॉन 2, वी कैन राइट 7 अपॉन 2 विच इज 3.5। और एक लास्ट वैल्यू पुट y इक्वल टू 2। हम जैसे ही y की वैल्यू 2 लगाएंगे हमारा x कितना आ जाएगा, इस बारी हम ब्रेन में करेंगे 10 माइनस 3, 1 की प्लेस पे आएगा 2, सो वी कैन राइट लाइक 10 माइनस 3 2 अपॉन 2, और here we can write 3 to the 6 upon 2, or we can write 10 minus 6 4 and 4 upon 2, so we can write here 2. Okay guys, now हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं x और y एक्सिस के। अब हमें सिर्फ क्या करना है, हमें इसको प्लॉट करना है, और प्लॉट करने के लिए वही आपको दोबारा सारा रिकैप करना पड़ेगा कि एक x का देखना है, एक y का देखना है, बट मैं फिर भी आपको एक क्विक रिकैप करा देता हूँ। देखिए जैसे x और y का 5 0 है, तो आपको पता है पहले x आता है फिर y आता है, तो उसी फॉर्म में ये कैसे हो जाएगा 5, 0, 3.5, 1, इस तरीके से हम इनको एडजस्ट कर लेते हैं। अब आती बात प्लॉटेशन की, तो आइए पहली वैल्यू देखते हैं। दिस इज 5। अब देखिए x का 5 कहाँ पर है, हमारे पास x का 5 यहाँ पर है, और आइडेंटिफाई कीजिए y का 0 कहाँ पर है, y का 0 है यहाँ पर, तो ये वाला पॉइंट यहीं पर ही रहेगा, राइट। x का 5 और y का 0, ये पॉइंट यहीं पे रहेगा। अब आते हैं पर दूसरी वाली एक्सिस पे 3.5। देखिए x में 3.5 कहाँ पर है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ x में 3.5, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, तो 3.5 जो होगा वो 3 और 4 के बीच में लाया करेगा, विच इज़ हेयर। सो 3.5 इट मीन्स यहाँ पर आ गया आपका, राइट, 3 और 4 के बीच में यहाँ पर। और एडजस्ट कीजिए 5, 1 कहाँ पर है y का, तो y का 1 यहाँ पर है। इट मीन्स अगर हम इसकी डॉटेड शेडिंग करें तो ये कुछ ऐसा है, इट मीन्स ये वाला वो पॉइंट है जहाँ पे ये मिलते हैं। ओके, द थर्ड इज 2, 2, हम इसको एडजस्ट करेंगे 2, 2 की फॉर्म में। तो जब हम 2 देखेंगे तो x का 2 कहाँ पर है आपको ये पता लगाना है, तो x का जो 2 है वो यहाँ पर है, और y का 2, ये देखिए y का 2 यहाँ पर। तो इसको एक बारी डॉटेड शेडिंग में अरेंज करते हैं ताकि हमें पता चले कि कहाँ पर है, और y का x का 2 यहाँ पर है, सो वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। सो कॉमन पॉइंट जो बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है, राइट, एक बना यहाँ पर और एक बना यहाँ पर, तो 3 इक्वेशन, तो 3 यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स की जो थे सेट हो गए हैं, विच इज़ 5, 0, 3.5, 1 एंड 2, 2। ओके, सो इसको अरेंज करते हैं एक स्ट्रेट लाइन में, और जब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि ये सारे एक ही स्ट्रेट लाइन से होते हुए पास हो रहे हैं, ये देखिए। और आंसर की वेरिफिकेशन का एक ही तरीका होता है कि हमारे पास अगर वो लाइन एक स्ट्रेट लाइन बनाती है तो डेफिनेटली वो हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट होता है, राइट। तो हमारे यहाँ पर देखिए स्ट्रेट लाइन आ गया है, इट मीन्स हमारे आंसर में कोई भी कमी नहीं है और आंसर शुड बी परफेक्ट। ओके, तो अभी यहाँ पर हमारा लाइन बिल्कुल स्केच हो गया है। अगर आप प्रेजेंटेशन प्रॉपर करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं 5, 0,
this point is 3 comma 1 and this point is 2 comma 2. This is called a perfect flotation of the graph, right? Guys, this is especially for class 9th, and in next session or in next video we will discuss the graph of class 10th. Thank you guys, see you.